जरा एक पल रुकिए और खुद से एक क्वेश्चन पूछिए। आज रात सोने से पहले आपकी जिंदगी अगर वही की वही रुक जाए, तो क्या आप कह पाएंगे कि हाँ, मैंने जो था उसकी कदर की थी? ज्यादातर लोग इस सवाल से बचना चाहते हैं क्योंकि सच चुभता है, और यही सच बुद्ध ने हजारों साल पहले देखा था। इंसान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी, संघर्ष या हालात नहीं है, बल्कि वह आदत है कि हम अपनी खुशी को हमेशा भविष्य पर टाल देते हैं। हमें लगता है अभी नहीं, थोड़ा और सह लेते हैं, अभी पैसे कम है, अभी स्ट्रगल है, जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहेंगे। और यहीं से जीवन की सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि यह है कि हम जो है उसकी कदर करना हम भूल चुके हैं। बुद्ध ने बहुत साफ कहा था, जो व्यक्ति अभी जो मिला है उसके लिए आभारी नहीं है, वह कभी भी जो मिलेगा उससे संतुष्ट नहीं होगा। यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह जीवन का नियम है। आप अपने आसपास देख लीजिए, जिसके पास आज वह सब है जिसका सपना कभी आपने देखा था, क्या वह सच में शांत है? ज्यादातर नहीं, क्योंकि कमी देखने की आदत बदलती है। आज अगर मन कहता है ये कम है, तो कल भी वही कहेगा। जरा ईमानदारी से पूछिए, क्या आपने कभी सोचा कि आपके पास जो अभी है वह किसी और का सपना हो सकता है? शायद नहीं, क्योंकि हमें सिखाया गया है दौड़ना, आगे बढ़ना, तुलना करना। लेकिन बिना आभार के आगे बढ़ना ऐसा है जैसे प्यासे को समुद्र मिल जाए और वह कहे नमक ज्यादा है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए, आज अचानक आपका मोबाइल खराब हो जाए, स्क्रीन ब्लैंक, ना कॉल, ना मैसेज, ना इंटरनेट। उसी पल आपको एहसास होगा कि जब वह चल रहा था तब उसकी कितनी कीमत थी। बुद्ध इसी मानसिकता की बात कर रहे थे। हम जीवन में भी यही करते हैं, जो है उसे नजरअंदाज करते हैं, जो नहीं है उसी का रोना रोते हैं, और यह रोना धीरे धीरे आदत बन जाती है। पहले हालात का दोष, फिर लोगों का, फिर किस्मत का, और अंत में खुद को। और यहीं से दुख शुरू होता है। दुख अचानक नहीं आता, वह दीमक की तरह अंदर घुसता है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन भीतर सब खोखला होता चला जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति आभारी नहीं होता वह धीरे धीरे जीवन से डरने लगता है। उसे लगता है जो भी है वह चला जाएगा, क्योंकि उसने कभी उसे स्वीकार ही नहीं किया। और जहाँ स्वीकार नहीं, वहाँ सुरक्षा का भाव नहीं। मन हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। टेंशन, बेचैनी, तुलना, डर। आपने देखा होगा, कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी हमेशा परेशान रहते हैं। यह संयोग नहीं है, यह आभार की कमी का कारण है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, आभारी होना कमजोरी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं जो है उसके लिए खुश हो गया तो मैं आगे बढ़ना छोड़ दूंगा। यह सबसे बड़ा भ्रम है। बुद्ध ठहराव नहीं सिखाते, वह जागरूकता सिखाते हैं। फर्क समझिए, आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन डर से नहीं, समझ से। जब आप आभारी होते हैं तो आपका दिमाग डर से नहीं, स्पष्टता से फैसले लेता है, और यही फर्क आपका जीवन बदल देता है। जब आप हर समय कमी पर ध्यान देते हैं तो आपके फैसले भी कमी से निकलते हैं, और कमी से निकले फैसले आपको और कमी की तरफ ही ले जाते हैं। अब खुद से पूछिए, अगर जो आज आपके पास है वह कल चला जाए, तो क्या आप कह पाएंगे कि हाँ, मैंने इसकी कदर की थी? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए आप वही गलती कर रहे हैं जिसकी ओर बुद्ध इशारा करते थे। बुद्ध की शिक्षा डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। वह कहते हैं, जागो, इससे पहले कि खोने के बाद समझा जाए, क्योंकि खोने के बाद जो समझ आती है वह ज्ञान नहीं, पछतावा होता है, और पछतावे से जीवन नहीं बदलता। आभार कोई शब्द नहीं है जो आप बोलते हैं, वह एक आस्था है जिसे आप जीते हैं। जब तक आप इस अवस्था में नहीं आते, मन हमेशा कहता रहेगा, बस थोड़ा और। अगर आपको लगता है कि दुख बाहर से आता है, तो आप आधा सच जानते हैं। दुख बाहर से शुरू हो सकता है, लेकिन अंदर तभी टिकता है जब आभार नहीं होता। बुद्ध अंदर की दुनिया बदलते हैं, क्योंकि अंदर बदलते ही बाहर अपने आप बदल जाता है। अब एक और गहरी सच्चाई सुनिए। बुद्ध कहते हैं, अकृतज्ञ मन हमेशा भय में रहता है। डर बाहर से नहीं आता, डर अंदर से जन्म लेता है। जब आपका ध्यान इस पर होता है कि मेरे पास क्या नहीं है, तो दिमाग बार बार एक ही संदेश देता है, कमी है। और जहाँ कमी का संदेश होता है वहाँ अलर्ट मोड ऑन हो जाता है। पैसा है लेकिन चैन नहीं, रिश्ता है लेकिन भरोसा नहीं, स्वास्थ्य है लेकिन सुकून नहीं। यह सब उसी डर का रूप है। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, वर्तमान में डर नहीं होता।
बच्चे इसलिए कम डरते हैं क्योंकि वे वर्तमान में जीते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम वर्तमान को नजरअंदाज करना सीख लेते हैं और यही हमें डर का गुलाम बना देता है। डर आपको कमजोर नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि डर आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। डर से लिया गया फैसला कभी सुरक्षा नहीं देता, वह और असुरक्षा बढ़ा देता है। बुद्ध कहते हैं, अकृतज्ञ मन हमेशा पकड़ कर रखने की कोशिश करता है, पैसा, लोग, हालात, और जितना ज्यादा पकड़ उतना ज्यादा डर। लेकिन कृतज्ञता डर को खत्म नहीं करती, वह डर को अप्रासंगिक बना देती है। जब आप मान लेते हैं कि जो मिला है वह उपहार है, तो खोने का डर नहीं रहता, सिर्फ स्वीकार रहता है। अब लोग पूछते हैं, ग्रेटिट्यूड से पैसा कैसे आएगा? बुद्ध का सीधा जवाब है, पैसा सीधे आभार से नहीं आता, पैसा फैसलों से आता है, और फैसले आपके मन की स्थिति से निकलते हैं। बेचैन मन गलत फैसले लेता है, शांत मन सही फैसले लेता है। कृतज्ञता मन को शांत करती है। यही कारण है कि कुछ लोग कम कमाकर भी संभल जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी परेशान रहते हैं। फर्क कमाई में नहीं, सोच में है। कृतज्ञता लालच को कमजोर करती है, तुलना को कम करती है। जब तुलना कम होती है तो आप वही खर्च करते हैं जो जरूरी है, वही चुनते हैं जो सही है, और यही स्थिरता धीरे धीरे धन और शांति दोनों लाती है। बुद्ध कहते हैं, संतोष धन का रक्षक है, बिना संतोष के धन पानी की तरह बह जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, मेरे जीवन में धीरे धीरे सब कुछ गलत ही दिखने लगता है, क्योंकि जहाँ ध्यान जाता है वही जीवन बहता है। शिकायत में एक झूठा सुकून होता है, लगता है हमने कुछ किया, लेकिन असल में हमने कुछ बदला नहीं। दूसरी तरफ कृतज्ञता आपको यह सिखाती है कि जो है उससे आगे कैसे बढ़ा जाए। बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास आभारी होने जैसा कुछ नहीं है, और यही सबसे खतरनाक वाक्य है। अगर आप सांस ले पा रहे हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, यह सब खास है। समस्या यह नहीं कि आपके पास क्या नहीं है, समस्या यह है कि आपको दिखता क्या है। आप सबसे जरूरी सवाल, शुरुआत कहाँ से करें? बुद्ध कहते हैं, बड़े बदलाव छोटे अभ्यास से आते हैं। रात में सोने से पहले सिर्फ 3 चीजें याद कीजिए। पहला, आपका शरीर जो अभी भी आपके साथ काम कर रहा है। दूसरा, आज भोजन मिला, चाहे जैसा भी था। तीसरा, वह एक इंसान जिसने आज आपसे सम्मान से बात की। बस मन ही मन धन्यवाद कीजिए, कोई दिखावा नहीं, कोई पोस्ट नहीं। अगर आप सोचते हैं कल से करूंगा, तो शायद कभी नहीं करेंगे। इसलिए आज से, अभी से कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे शिकायत कम हो रही है, डर कम हो रहा है, फैसले बेहतर हो रहे हैं, और यही असली बदलाव है। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो आप इसे एक वीडियो मानकर आगे बढ़ जाएं, या फिर इसी पल एक छोटा सा धन्यवाद महसूस करें। यही छोटा सा पल आपकी पूरी दिशा बदल सकता है, क्योंकि जो अभी जाग गया वही कल मुस्कुराता है। अगर आपको इस तरह की गहरी जीवन बदलने वाली बातें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और इसे उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच के साथ। तब तक जय श्री राम।